मुर्शिद को बेहतर पता होता है कि इंसान के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर वो नहीं दे रहे या उसके हक में दुआ नहीं कर रहे तो कोई ना कोई राज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिद करके ले लेते हैं, बाद में तकलीफों के हकदार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। आज हम बात करते हैं कि पीर और मुर्शिद, गुरु, इनके क्या काम होते हैं। कई लोगों की नजर में ये होता है कि मुर्शिद के काम होता है झाड़ा फूका लगाना और हमें ठीक कर देना, या हमारा अगर कोई काम धंधा नहीं चल रहा है तो उसके लिए दुआ कर देना और हमारा काम धंधे में बरकत हो जाए, या किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं उन पे नजरे करम करे, उन्हें उस मुसीबत से निकाल दे। आज तक सभी लोगों ने, यहां तक कि हम भी अपने आप को बीच में ही शामिल करते हैं, कि हमने भी ये सोचा कि पीर और मुर्शिद के तो यही काम होते हैं कि अगर बीमार हैं तो दम करे, फूक, झाड़ा कर दे कोई तो ठीक हो जाए। किसी मुसीबत में है तो उनके पास जाएं, वो हमारी मुसीबतों को दूर कर देंगे। लेकिन जब हम अपने मुर्शिद के नजदीक आए, जब हमने अपने मुर्शिद को माना, उसके नजदीक आए, फिर हमें पता लगा कि मुर्शिद के काम जो है वो झगड़ा फूका करना या मुसीबतों को दूर करना नहीं होता। मुर्शिद का काम होता है तुम्हारी रूह, यानी तुम्हारी आत्मा को उस परमात्मा से मिला देना। अपनी एक नजरे करम करके तुम्हारे दिल के अंदर उस रब के नाम को दाखिल कर देना, ताकि तुम्हारा दिल उस रब के नाम पे धड़कता रहे। जब दिल के अंदर रब का नाम दाखिल मुर्शिद कर देता है, फिर उसके बाद जो दिल है वो रब के लिए ही धड़कता है। दिल की जो तड़प है वो बढ़ जाती है उस रब के लिए, उस रब से मिलने के लिए तड़प उठता है। फिर वो धीरे धीरे उस रब के लिए जब वो धड़कता है, तब हमारी सारी इच्छाएं, इंद्रियों, हमारी नफ्स को कंट्रोल कर लेता है। फिर उस रब के मोहब्बत के लिए वो धड़कता है, रब की मोहब्बत पाने के लिए धड़कता है, इम्तिहानों के लिए धड़कता है, किसी के इश्क में धड़कता है। वो इश्क मुर्शिद का है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको मुर्शिद के अंदर ही उस रब के दीदार हो जाते हैं। हमने अपने मुर्शिद से सुना कि मुर्शिद का जो काम है वो यही है, लेकिन जो दुनियादारी में हम लोग देख रहे हैं वो कुछ और ही देख रहे हैं। मुर्शिद जी, हमारा बच्चा बीमार है, इसको दम कर दो, झाड़ा फूका कर दो, ये ठीक हो जाए। हमारे लिए दुआएं कर दो, हमारा काम है काफी दिन से रुका हुआ है, हमारा बिजनेस में रोक लगी हुई है, या हम पे कोई काला जादू कर रहा है, हम पर कोई जादू टोना कर रहा है, तो इनसे हमें राहत दिलाएं। ये क्या है? ये मुर्शिद के काम तो होते नहीं। हाँ, आप लोग अपने स्वार्थ के लिए जरूर जा रहे, क्योंकि मुर्शिद का जो काम है वो यही है कि इंसान की रूह को पाक कर देना, उसे हर चीज से मुक्त कर देना। कहते हैं ना कि गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती। वो जो मुक्ति है वो हमारी इच्छाओं से, हमारी रूह की मुक्ति है। जब हमारी रूह उन इच्छाओं से मुक्त हो जाएगी, वो आजाद हो जाएगी, वो रब से जा मिलेगी। गुरु के काम ये होते हैं, ना कि तुम्हारे लिए झाड़े फूके के लिए वो बैठा। हाँ, लेकिन गुरु की एक कृपा और है, एक नजरे करम और है, कि आप लोग जाते हो तो वो आपको खाली नहीं लौटाते। क्यों नहीं लौटाते? क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं इन्हें खाली लौटा दूंगा तो ये किसी और मुर्शिद पर भी विश्वास नहीं करेंगे।
अब जाली मुर्शिद भी लोग बहुत बने बैठे हैं, हर किसी ने अपने अपने धंधे चलाए हुए हैं, कोई कितनी फीस ले रहा है, कोई कितनी ले रहा है। लेकिन जो कामिल मुर्शिद होता है ना, वो किसी के तोहफों का मोहताज नहीं है, किसी के नजराने का मोहताज नहीं है। वो रब से एक दुआ करेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी से लेकर उसी को भूल जाते हैं, फिर को नया पकड़ लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि जिद कर लेते हैं, नहीं हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। मुर्शिद को बेहतर पता होता है कि इंसान के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर वो नहीं दे रहे या उसके हक में दुआ नहीं कर रहे तो कोई ना कोई राज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिद करके ले लेते हैं, बाद में तकलीफों के हकदार हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं। उसके पछताने का फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुर्शिद कहता है कि मैं अगर नहीं तुम्हें दिलवा रहा था उस रब से, तुम्हारे हक में दुआ नहीं कर रहा था, तो उसका कारण यही तो था कि तू अपनी तकलीफें मांग रहा है, लेकिन तूने सुनी ही नहीं मेरी बात। तुमने सिर्फ यही सोचा कि मुझे चाहिए। उस मुर्शिद ने तुम्हारे हक में दुआ की, तुम्हें मिल गया, लेकिन बाद में रोना पछताना, फिर उसके बाद मुर्शिद से अपने गलतियों की माफी मांगना, ये अच्छी बातें नहीं है। तो क्यों ना पहले ही मुर्शिद को कह दें कि जो आपको अच्छा लगे वही हमारे लिए कर दें। फिर देखो मुर्शिद जो है वो हमारे लिए क्या करता है। कभी तो मुर्शिद पर छोड़कर देखो। हमें अपने मुर्शिद पर विश्वास है। हमारे जीवन में मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, दुख है, कुछ भी हो, शायद हमारा मुर्शिद हमारे दुख से राजी है, तो हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु, हमारा मुर्शिद हमारे दुखों से, तकलीफों से खुश है, तो हमें सुख नहीं चाहिए, हमें हमारा मुर्शिद चाहिए। मुर्शिदों के जो काम है वो हमारी रूह को पाक करके उस रब से मिलाना है, ना कि तुम दुनियाओं की इच्छाएं जो है वो मांगते चलो, वो तुम्हारी इच्छाएं जो बढ़ती रहेंगी। क्योंकि मुर्शिद हमारे सरकार चांदीराम जी कहते हैं कि इंसान जब इच्छा जाहिर करता है, मुर्शिद अगर उसकी एक इच्छा पूरी कर दे तो तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, फिर इच्छाओं का भंडार लग जाता है। ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। कभी तो मुर्शिद पर छोड़कर देखें कि जो आपको अच्छा लगे वही कर दें, फिर देखो उसकी नजर करम वो क्या का क्या दे दे आप लोग। हमने तो अपने मुर्शिद से यही सीखा कि मुर्शिद का काम जो है हमारी रूह को पाक करके उस रब से मिलाना है, ना कि ये झाड़ा फूका करके लोगों को ठीक करना। फिर भी मुर्शिद ये नजर करम कर देते हैं, हालांकि उनका काम नहीं है ये। उनका काम है मार्गदर्शन करना, एक अच्छी राह पर चलाना, उस रब की राह पर चलाना, अच्छी सोच तुम्हारे अंदर पैदा करना, नेक काम करना, अच्छी शिक्षा देना। ये कामिल मुर्शिदों के काम है। जो जाली मुर्शिद बने बैठे हैं उनके तो कैसे भी काम नहीं है, दुनिया देख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। अहंकार, अहंकार कामिल मुर्शिद को भी बहुत नीचे ले आता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई कामिल मुर्शिद होगा तो उसे अहंकार नहीं होगा। जिसको दुनिया ने मुर्शिद बनाया उसमें अहंकार हो सकता है, जिसको रब ने मुर्शिद बनाया उसमें अहंकार नहीं होगा, क्योंकि रब की मोहर लगी है उस पर। ध्यान रखें, अपने पीर और मुर्शिद से कभी भी जिद करके कुछ ना मांगे, जो वो दे दे चुप करके रख लो। अगर तुम्हारा नुकसान भी 50 लाख का, 1 करोड़ का, 20 लाख का होता है तो होने दो। बस मुर्शिद को ये कहो कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो ही कर दो। ये मत कहो कि हमारे तो जी 20 लाख लगे हुए हैं, हमारे 30 लाख लगे हुए हैं, भी हमें तो इसमें प्रॉफिट चाहिए, ये हमारा ये जो पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, इसको आप सही तरीका बताएं ताकि हम इसको वसूल कर लें। जो जाता है जाने दो, बस मुर्शिद की नजर करम मांग दो। दुनिया की कोई भी दौलत
मुर्शिद की नजर करम से कीमती नहीं हो सकती। मुर्शिद की रहमतें बहुत कीमती है, क्या का क्या देते। ध्यान रखें, अपने मुर्शिद का जो हक है उन्हें वो हक दे दें मुर्शिद होने का, फिर देखो वो तुम्हें मुरीद होने का हक कैसे अदा करता कि तुम उसके मुरीद हो। नमस्कार। गुरु